दोस्तों, एक इंडक्शन स्टोव को हम इलेक्ट्रिकल सेफ तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो का मैंने एक पिछला पार्ट भी बना रखा है जिस पर ऑलमोस्ट 4 लाख से भी ज्यादा व्यूज आए हैं और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से मदद मिली है। तो आज की वीडियो उसी का ही पार्ट 2 है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। चलिए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इंडक्शन स्टोव को कैसे सेफ तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि हमारी घर की वायरिंग या फिर किसी भी चीज के ऊपर उसका कोई फर्क ना पड़े। और साथ ही मैं इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इंडक्शन स्टोव को यूज करते समय अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की सेविंग भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आती है वो ये होती है कि इंडक्शन के साइड में जो एयर वेंट्स होते हैं उन्हें आपको कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस इंडक्शन के नीचे या तो किसी कपड़े को लगा लेते हैं या फिर एक न्यूज़पेपर को यूज करते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत चीज है। क्योंकि जब आप कोई नीचे कपड़ा या ऐसी चीज लगाते हैं तो साइड में जो एयर वेंट्स होते हैं जिससे अंदर की गर्म हवा बाहर निकलती है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है, जिस वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हीट होते रहते हैं और उनके डैमेज होने का चांसेस होता है। इसीलिए इंडक्शन के साइड में या नीचे की तरफ अगर कहीं पर भी एयर वेंट्स दिए हैं तो आपको उन्हें ब्लॉक नहीं करना है। इंडक्शन को हमेशा किसी फ्लैट या फिर हार्ड सरफेस पर ही यूज करें। अब आते हैं दूसरी नंबर चीज पर, जो है टाइमर का सही से यूज करना। देखिए, हर इंडक्शन के अंदर एक टाइमर का फीचर होता है जिसे आप इन बटन को यूज करके सेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडक्शन में कभी भी टाइमर को यूज नहीं करते हैं, वो उसको डायरेक्ट ही यूज करते हैं। यानी जब उन्हें खाना बनाना होता है तो वो बिना टाइमर को लगाए डायरेक्ट अपना काम करते हैं और उसके बाद इंडक्शन को ऑफ कर देते हैं। लेकिन एक सही तरीका ये हो सकता है कि आप इंडक्शन के अंदर जो टाइमर लगा है उसको यूज करें, क्योंकि जब आप अलग अलग चीजों को इंडक्शन पर बनाते हैं तो सबका जो कुकिंग यानी पकने का टाइम होता है वो अलग अलग होता है। इस वजह से अगर आप टाइमर को यूज करते हैं तो इससे इंडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। साथ में आपको बार बार मैन्युअली इंडक्शन को ऑफ नहीं करना पड़ता है। आजकल बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आते हैं जिनके अंदर आप टाइमर को यूज कर सकते हैं, इसीलिए टाइमर का यूज करना बहुत ही सही चीज मानी जाती है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, और ये बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं। आपको जो इंडक्शन के ऊपर ग्लास सरफेस दी जाती है उसकी हमेशा केयर करनी होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस ग्लास के ऊपर कभी अचानक से ठंडा पानी डाल देते हैं या फिर किसी ठंडे कपड़े से उसको साफ करते हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज है। अगर इंडक्शन गर्म हो गया है तो वो नेचुरली ठंडा होता है, क्योंकि इंडक्शन जब बहुत गर्म होता है और आप अचानक से उसके ऊपर कोई ठंडा पानी डाल देते हैं तो उससे टेम्परेचर चेंज की वजह से इस ग्लास के क्रैक होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा इस ग्लास के ऊपर आपको कभी भी कोई हैवी ऑब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए या फिर कोई हैवी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिर जाए, इस चीज का ध्यान रखना होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इंडक्शन के ग्लास की केयर नहीं करते, इसीलिए आपको भी इंडक्शन के ग्लास की केयर सही से करनी होगी। अब आते हैं फोर्थ नंबर चीज पर, जिसमें बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अब इंडक्शन चलेगा या नहीं चलेगा, और वो चीज है इंडक्शन के अंदर कोई भी एरर का आ जाना। अब ऐसे में जब एरर आती है तो सीधा लोग सर्विस सेंटर पर जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी जो एरर है वो सर्विस सेंटर तक की हो। अगर आप इंडक्शन की मैनुअल जो उसके साथ आती है उसको सही से पढ़ते हैं तो उसके अंदर सारी एरर्स के सॉल्यूशन भी दिए होते हैं, और अगर कोई छोटी मोटी एरर होती है तो उसको आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं, यानी उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडक्शन के अंदर एरर आते ही सीधा सर्विस सेंटर को उसको दे देते हैं, जिससे वहां पर बहुत हाई चार्जेस लगते हैं। इसीलिए अगली बार अगर इंडक्शन के अंदर कोई भी एरर आए तो एक बार उसके साथ जो मैनुअल आई है उसको जरूर चेक करिए, या फिर इंटरनेट या यूट्यूब का यूज करके उस एरर को एक बार चेक करिए कि ये एरर किस वजह से आई है। अगर आपको लग रहा है कि ये एरर घर पर रिजॉल्व नहीं हो सकती है तो आप सर्विस सेंटर की तरफ जा सकते हैं। अब आते हैं पांचवी चीज पर, और वो है बर्तन जो होता है उसको बार बार उठाना। देखिए, लोग क्या करते हैं, जब आपकी कुकिंग चल रही होती है तब वो बर्तन को बार बार उठाते हैं। इससे क्या होता है, इंडक्शन के अंदर जो ऑटो डिटेक्ट वाले सेंसर्स लगते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि ऊपर बर्तन है तो अब हमें हीटिंग करनी है, उनके ऊपर फर्क पड़ता है। क्योंकि जब आप बार बार बर्तन को उठाते हैं तो वो सेंसर इंडक्शन को ऑफ कर देते हैं। आजकल के बहुत सारे ऑटोमेटिक इंडक्शन के अंदर ये ऑटो डिटेक्ट वाली चीज आती है,
जो यूटेंसिल को ऊपर रखने पर ही ऑन होते हैं, और जब यूटेंसिल हट जाता है तो वो ऑफ भी हो जाते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, आपकी जो कुकिंग है वो बहुत स्लो हो जाएगी, और कुकिंग स्लो हुई इसका मतलब इंडक्शन को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो ज्यादा देर तक चलेगा। और बहुत सारे इंडक्शन स्टोव में तो इस समय पर बीप का साउंड भी आ जाता है। तो दोस्तों इसीलिए जहां पर जरूरत हो सिर्फ वहीं पर आपको बर्तन को ऊपर उठाना चाहिए, और एक बार अगर आपने बर्तन को यूज कर लिया है तो नॉब से ही उसे इंडक्शन को कंट्रोल करना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि जब हमारी कुकिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब आपके इंडक्शन की कुकिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी कुछ देर तक जो फैन होता है अंदर वो ऑन ही रहता है, क्योंकि जो अंदर कंपोनेंट्स है, जो इंडक्शन की प्लेट है, उन सबको ठंडा करना होता है। इसीलिए जब हम कुकिंग यहां से ऑफ कर देते हैं तो भी अंदर जो फैन के चलने की आवाज हमें सुनाई देती है, क्योंकि वो अंदर की हीट को बाहर निकाल रहा है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में कभी भी इंडक्शन को तुरंत आपको अनप्लग नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सेटल होने के लिए और ठंडा होने के लिए। जब आपको लगे कि इंडक्शन का टॉप अब ठंडा हो गया है तो आप एक नॉर्मल क्लॉथ से उसे क्लीन कर सकते हैं। इससे इंडक्शन क्लीन भी रहेगा और उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उस ट्रिक की जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर सकते हैं अपने इंडक्शन को यूज करते टाइम, और अपने बिजली के बिल को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक ये है कि हो सके उतना लीड को क्लोज करके, यानी लीड को यूज करते हुए इंडक्शन को यूज करें, क्योंकि जब आप किसी यूटेंसिल पर लीड को क्लोज करके यूज करते हैं तो वहां पर हीट के बाहर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे कुकिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। सेकंड चीज आती है, हमेशा हाईएस्ट पावर पर इंडक्शन को यूज नहीं करना चाहिए। जहां आपको लगे वहां पर इंडक्शन को थोड़ा मिड या लो फ्लेम पर भी, यानी लो पावर पर भी चलाना चाहिए। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट चीज आती है एक सही साइज का बर्तन यूज करना। देखिए, हर इंडक्शन के ऊपर कुछ लाइंस बनी होती है जिनके हिसाब से हमें बर्तन को वहां पर रखना होता है, और ये माना जाता है कि वहां पर हमें सही साइज का बर्तन यूज करना चाहिए, तभी हमारी जो कुकिंग है वो एफिशिएंटली हो पाएगी। तो एक सही साइज का बर्तन यूज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सीधा आपके हीट ट्रांसफर पर फर्क पड़ता है, और जब प्रॉपर हीट ट्रांसफर हो पाएगी तो कुकिंग काफी फास्ट होगी और इलेक्ट्रिसिटी पर इसका फर्क पड़ेगा। एक और ट्रिक आती है जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल हीट यूज करना। अब दोस्तों आखिर इसका मतलब क्या होता है? रेसिडुअल हीट का यूज करना मतलब जब आपका खाना ऑलमोस्ट बन गया हो तो उसके 1 या 2 मिनट पहले ही आपको इंडक्शन को ऑफ कर देना चाहिए। जब आप हर बार ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहोगे तो आपको एंड में मिलाकर एक बड़ी सेविंग देखने को मिलेगी। इसीलिए जब आपका खाना ऑलमोस्ट रेडी हो तो 1 से 2 मिनट पहले आप उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि उस समय तक रेसिडुअल हीट जनरेट हो चुकी होती है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंडक्शन को हम सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिलेगा। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, ताकि इस प्रकार की और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। इंडक्शन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करिए। होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।